हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड हब अगेन। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली एरेज इन जावा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्यों हम लोग एरेज पढ़ रहे हैं जावा में। सो बेसिकली अगर मैं एरेज की बात करूं तो अभी तक आपने जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ी है आपको पता है कि अगर आपको किसी वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है, कोई वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इंट ए इज़ इक्वल्स टू 25। कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब जो ए वेरिएबल है उसके अंदर 25 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर सपोज़ मुझे 10 वेरिएबल्स लेने हैं, 10 वैल्यूज़ लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी ऐसे करके डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर करके वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 वैल्यूज़ लेनी है, 200 वैल्यूज़ लेनी है, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि हम कितने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे और कितने ही वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो है एरेज़ का यूज़ करते हैं जावा में। Now, an array is a collection of values of a single data type referenced by a single common name. So, अगर आपको किसी भी single data type के बहुत सारे values लेने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग array को define करेंगे। ठीक है। नाउ हम ये देखेंगे कि हम लोग एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आ जाता है, देन जो भी आपको एरे का नेम लेना है आप वो लोगे। देन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू जो कि कीवर्ड है, देन अगेन डेटा टाइप एंड देन नंबर ऑफ वैल्यूज़। आपको कितने वैल्यूज़ अपने एरे में चाहिए। ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 100 वैल्यूज़ चाहिए किसी एरे में, तो हम लोग उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, वी विल फर्स्ट राइट द डेटा टाइप। सो अगर मैं बोल रही हूँ इंटीजर वैल्यूज़ है तो आई विल राइट इंट, देन एरे नेम। सो एरे नेम सपोज मैं ARR ले लेती हूँ, देन स्क्वायर ब्रेसेस लिखोगे ऐसे, इज इक्वल्स टू न्यू एंड देन अगेन डेटा टाइप। तो इंटीजर बोला है मैंने तो आई विल राइट इंट एंड देन अगर मैं 100 बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे 100 वैल्यूज़ लिख दूँगी। ठीक है। ऐसे अगर मैंने बोला मुझे स्ट्रिंग एरे चाहिए, सो आई विल जस्ट राइट स्ट्रिंग एंड देन आई विल राइट नेम, देन अगेन स्क्वायर ब्रेसेस इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड जितनी वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो अगर मैंने बोला कि 50 वैल्यूज़ चाहिए, सो आई विल जस्ट राइट 50। ओके। सो जो ऊपर वाला एरे है वो एक इंटीजर एरे डिफाइन करेगा जिसमें 100 वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हो, और जो सेकंड वाला एरे है स्ट्रिंग वाला वो एक नेम नाम से रेफरेंस करेंगे एंड वहाँ पे आप 50 वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो। नाउ स्टोरेज का मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, मतलब इंटरनली कैसे काम होगा ये। अगर मैं फर्स्ट वाले एरे की बात कर रही हूँ तो आप बोल सकते हो कि ऐसे करके, बिकॉज एरे कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, एरे में सारी वैल्यूज़ 1 बाय 1 स्टोर होंगी, तो ऐसे 100 मेमोरी एलोकेशंस हो जाएंगे। ठीक है। जिसमें से सबसे पहले वाली पोजीशन को हम 0 से रेफरेंस करते हैं हमेशा एरे में, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5 एंड सो ऑन। पूरे एरे को हम जो रेफरेंस करेंगे ARR के नाम से। ठीक है। तो सपोज़ अगर ये एक इंटीजर एरे है, मैंने फर्स्ट वाले एरे बॉक्स में या फिर एरे जो लोकेशन है उसमें मैंने 0th पोजीशन में 35 वैल्यू एंटर कर दिया। ठीक है। हम लोग क्योंकि इंटीजर की बात करें सो आई विल जस्ट पुट इंटीजर वैल्यूज़ ओनली। देन मैंने बोल दिया 20 है, 45, 80, 9 एंड 20 अगेन। ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ARR ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए, सो ARR ऑफ 2 जो है वो रेफरेंस करेगा ARR ऑफ 2 की वैल्यू दैट इज़ 45। तो आप जब भी ARR ऑफ 2 प्रिंट कराओगे तो वो हमेशा 45 प्रिंट करेगा। देन अगेन अगर मैं बोल रही हूँ ARR ऑफ मुझे 0 चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, वो 0th पोजिशन वाली वैल्यू को रेफ़र करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 35 आ जाएगा। ठीक है। अगर सपोज़ मान लो कि मैं लिखती हूँ ARR ऑफ -15 लिखती हूँ, सो यहाँ पे एरर आ जाएगा बिकॉज -15 नाम का कोई लोकेशन नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास टोटल जितनी वैल्यूज़ है और आप उसके जो आपके पोजीशन से आप उसके अलावा कोई और वैल्यू इंडेक्स में डालते हो, तो वहाँ पे हमेशा एरर आ जाएगा कि एरे जो है वो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं एरे की वैल्यू को हम किस तरीके से इनिशलाइज करते हैं। सो इनिशलाइज करने के लिए मेरे पास 2 मेथड्स है। आई कैन गो फॉर स्टैटिक इनिशलाइजेशन या मैं डायनेमिक इनिशलाइजेशन भी कर सकती हूँ। मोस्टली हम प्रेफर करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिक वाला, लेकिन हो सकता है कि जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स वाले, वहाँ पर स्टैटिक वाला भी आ सकता है। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टैटिक बताती हूँ। स्टैटिक किस तरीके से होता है। सपोज स्टैटिक में आप वैल्यूज़ अपने आप ही पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। सो आई एम जस्ट राइटिंग इंट ARR इक्वल्स टू 35, 40, 70, 80 एंड 90। सपोज मैंने इतनी वैल्यूज़ ले ली। ठीक है। तो एक ARR नाम का एक एरे हो जाएगा
डिक्लेयर एंड इनिशलाइज। सबसे पहले 35, देन 40, देन 70, देन 80, देन 90। तो ये वैल्यू स्टोर होगी। सो 0th, 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन, तो टोटल ये हो गए। तो टोटल यहाँ पे आपके पास 5 वैल्यूज़ है। सो सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो ये यहाँ पे 4 तक चलेगा। ठीक है, तो दिस वन इज़ दी स्टैटिक। आपने पहले से वैल्यूज़ इनपुट करवा लिए कि यही वैल्यूज़ मुझे अपने एरे में लेना है। नो सेकंड वन इज़ द डायनेमिक। डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक जो है वो प्योरली यूज़र के ऊपर है, यूज़र कौन सी वैल्यू इनपुट करवाना चाहता है। तो डायनेमिक के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट करवाने के लिए। फॉर लूप का यूज़ क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें वैल्यूज़ बार बार इनपुट करवानी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डायनेमिक इनिशलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले मुझे अपने एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो सपोज आई एम राइटिंग स्ट्रिंग एरे ले लेती हूँ एक। स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, एंड सपोज मान लो मुझे 20 वैल्यूज़ इनिशलाइज करवानी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप का हेल्प लेंगे। सो आई जस्ट राइट फॉर इंट i इज़ इक्वल्स टू 0। 0 से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज एरे का फर्स्ट पोजिशन हमेशा 0 के इक्वल होता है। देन आई एम जस्ट राइटिंग i इज़ लेस देन 20। i इज़ लेस देन 20 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि 0 से स्टार्ट करूँगी, और अगर उसका जो टोटल साइज़ है 20 है तो वो 90 तक चलेगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग लेस देन 20 एंड देन आई राइट i प्लस प्लस। सो ये जो है ये i बेसिकली इंडेक्स को रेफ़र करेगा इस केस में। ठीक है, एंड देन आई विल राइट a ऑफ i इज़ इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। ओके, सो आई विल जस्ट राइट sc डॉट नेक्स्ट। सो sc डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, आपको पता ही होगा, हम लोग जब फंक्शंस का यूज़ करते हैं सो sc डॉट नेक्स्ट इज़ यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग। ऐसे ही sc डॉट अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है तो यू कैन राइट sc डॉट नेक्स्ट इंट। अगर डबल एरे है आपका सो यू विल जस्ट राइट sc डॉट नेक्स्ट डबल। तो ये किस तरीके से काम करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 0। सो 0 मीन्स फर्स्ट लोकेशन। तो a ऑफ 0 के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कर सकते हो। तो सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे पेन इनपुट कर दिया मैंने। सो पेन आप अपने विंडो होगा वहाँ पे आप इनपुट करवा सकते हो। ठीक है, देन i बिकम्स 1। सो एरे 1 के लिए वो वैल्यू इनपुट करने के लिए बोलेगा। तो सपोज यूज़र ने सपोज बोला कि मोबाइल, सो जस्ट मोबाइल आप टाइप करोगे तो वो a ऑफ 1 में मोबाइल स्टोर कर देगा। ठीक है, एंड सो ऑन ऐसे करके 19 तक चलेगा। और किस तरीके से एरे कंस्ट्रक्ट होगा, एरे में सबसे पहले 0th पोजिशन पे आ जाएगा पेन, देन फर्स्ट पोजिशन पे आ जाएगा मोबाइल, एंड देन तो ऐसे करते हुए फ्रॉम 0 to 19, सो लास्ट पोजीशन इज़ गोइंग टू बी 19, वहाँ तक आपके एरे में टोटल 20 वैल्यूज़ इंसर्ट हो जाएंगे। सो आई होप आज के लिए आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।